अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डीएनएस सर्वर के बारे में। डीएनएस सर्वर क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। अब बेसिकली अब किसी भी वेबसाइट को आप सर्च करते हो तो अभी इस सिस्टम इस नेटवर्क में प्रीवियस नेटवर्क को डिस्कस करते हैं। मैंने कोई भी वेबसाइट सर्च की, किसी भी सिस्टम से सर्च की, तो मैंने उसका आईपी एड्रेस लिखा। अब जब हम गूगल को यूज़ करते हैं, हम किसी डोमेन नेम को हम जो है लिखते हैं। हम किसी भी सिस्टम के आईपी एड्रेस को तो नहीं लिखते। लाइक आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर रहे हो, उस वेबसाइट का आप नाम लिखते हो, आप उस वेबसाइट के पीछे जो सर्वर है जिसमें वो वेबसाइट स्टोर है उसका आईपी एड्रेस नहीं लिखते। तो इन मल्टीपल वेबसाइट को सर्च करने के लिए इनके आईपी एड्रेस को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से एक स्कीम है डीएनएस। डीएनएस से क्या होता है, हम आईपी एड्रेस के कोरिस्पॉन्डिंग जो है एक नाम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, उस नाम के थ्रू जो है हम कॉल कर सकते हैं। लाइक मेरा जो है मैं अपने नाम के साथ पहचानी जाती हूँ। अगर मैं कहूँ कि आप सारे स्टूडेंट्स को कहूँ, सबको कहूँ कि कोई मेरा नाम ना याद करे, मेरा आईडी कार्ड नंबर याद करें, बल्कि हम सब जो है आपस में कहें कि हम आईडी कार्ड नंबर के थ्रू एक दूसरे को बुलाएंगे। आईडी कार्ड नंबर के थ्रू जो है हम एक दूसरे के साथ पहचाने जाएंगे, और ये याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब इस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए हमारा नेम है। ठीक है, नेम याद रखना इजी है, आईडी कार्ड नंबर याद रखना इजी नहीं है। इसी तरह नेटवर्क में मल्टीपल सर्वर्स होते हैं जो मल्टीपल सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हर सर्वर का आईपी एड्रेस तो नहीं ना हम याद कर सकते। लाइक प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने कहा मैंने अपना एचटीटीपी सर्वर मैंने बनाया, उस सर्वर को जब भी किसी सिस्टम में मैंने जो है गेट करना चाहा तो मुझे उस सिस्टम का आईपी एड्रेस लिखना पड़ा। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं उस सर्वर का या फिर किसी दूसरे सर्वर का, जो भी सर्वर अटैच है मेरे नेटवर्क पे, उसको नेम के थ्रू मैं बुलाऊँ, तो मैं वो कैसे बुलाऊंगी? ठीक है, अब ये वाला मेरा एचटीटीपी सर्वर है। ठीक है, इसको मैंने प्रीवियस कर लिया हुआ है, इसका जो है इसकी वर्किंग बता दिया। अभी इस सर्वर में जो है इस सर्वर को इस सर्विसेज जाऊंगी। यहाँ पे जो है इस सर्वर का मेन पेज में मैं जाके इसका नाम जो है रख देती हूँ एचटीटीपी सर्वर। इसको पैकेट ट्रेसर की बजाय मैं रख देती हूँ एचटीटीपी सर्वर, ताकि जब इस सर्वर को कॉल किया जाए तो ये वाला नाम मेरे पास आ जाए। इधर मैं कहती हूँ एचटीटीपी सर्वर। ठीक है, इस तरह के मैंने जो है एक दो और सर्वर जो है मैंने इंस्टॉल किए। लाइक जो है इसको मैं क्लोज करती हूँ। ये दो सर्वर मैंने बनाए हैं। ठीक है, एक का नाम मैंने रख दिया जीमेल सर्वर, इसका नाम मैं रख देती हूँ डीएनएस सर्वर। ठीक है, इसके नेम में जाऊँगी मैं, यहाँ पे मैं रख देती हूँ कि ये मेरा जो है डीएनएस सर्वर है। ये डीएनएस सर्वर जितने भी सर्वर अटैच है उसके साथ जो है उनके नेम को जो है कन्वर्ट कर रहा है। ये मेरा जीमेल सर्वर है, इसका नाम मैंने जीमेल सर्वर रख लिया। अब इस सर्वर की सर्विसेज जब मैंने गेट करनी है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी? उसके लिए इसके भी मैं एचटीटीपी में जाके इसके पेज में, इसके जो मेन पेज है यहाँ पे इंडेक्स वाले पेज में मैं जाके जो है इसका नाम रख लेती हूँ कि ये मेरा है जीमेल सर्वर। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए इस वक्त मेरा कौन सा सर्वर जो है कॉल हुआ है। ठीक है, इधर मैंने लिखा जीमेल सर्वर और इसको मैंने ओके कर दिया, सेव कर दिया। यहाँ पे जब भी ये कॉल होगा तो ये मेरा जीमेल सर्वर कॉल होगा। अब इस सर्वर को जो है मैंने आईपी एड्रेस तो दिया नहीं हुआ। ठीक है, आईपी एड्रेस भी मैं दूंगी, और आईपी एड्रेस ये मेरे कौन से नेटवर्क में है, ये सर्वर जो है, ये दोनों सर्वर मेरे किस नेटवर्क के साथ अटैच हैं, इसकी जो है 1.1 वाली नेटवर्क के साथ अटैच है। तो इस सर्वर को भी मैं इसी नेटवर्क का, क्लास सी का, इस नेटवर्क का ही एक एड्रेस असाइन करूँगी। यहाँ पे मैं जाती हूँ इसके फिजिकल में, इसके जो है डेस्कटॉप में जाऊँगी। यहाँ पे जाके मुझे आईपी एड्रेस देना पड़ेगा इस सर्वर का। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 डॉट, इसको दे देती हूँ लाइक 1.10 इस सर्वर को आईपी एड्रेस दे देती हूँ, और इसका जो है ऑफ कर देती हूँ। अब इधर क्योंकि अच्छा ये कह रहे हैं कि दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क, ये राउटर का एड्रेस है, डिफॉल्ट गेटवे है। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ 1.1 था, इसको मैं कर देती हूँ 1.2 कर देती हूँ। अब जो है क्योंकि इस सर्वर के ने कम्युनिकेट करना है ऑल ओवर द नेटवर्क, मुझे डिफॉल्ट गेटवे भी बताना पड़ेगा इस सर्वर में। और मेरा डिफॉल्ट गेटवे क्या है इसको भी मैं देखती हूँ। यहाँ पे इस सिस्टम का डिफॉल्ट गेटवे मैंने रखा था मतलब कि 1.10 डिफॉल्ट गेटवे रखा था। आपको डिफॉल्ट गेटवे का भी पता है कि राउटर के थ्रू पास करने के लिए इस गेटवे की ज़रूरत होती है। लाइक 0.101 पोर्ट में जाऊँगी तो डिफॉल्ट गेटवे मेरा आईपी एड्रेस इस राउटर का, इस पोर्ट में आईपी एड्रेस 1.10 है। ठीक है, तो ये 1.10 जितनी भी डिवाइसेस, जितने भी सिस्टम अटैच है उनके लिए एज अ गेटवे, इन सब के लिए एज अ गेटवे वर्क करेगा। इस वजह से इसको भी मैं 1.10 एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे देती हूँ। इस एड्रेस को मैं कॉपी करके यहाँ पे जो है मैं इसे पेस्ट करने लगी हूँ। और 1.10 मतलब कि इस गेटवे को पास करके आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैंने ओके किया। अब ये कॉन्फ़िगर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ज़रा 1.2 इसका आईपी एड्रेस है और डिफ़ॉल्ट गेटवे में 1.10 लिखा हुआ है। ठीक है, डीएनएस में भी जाऊँगी, इसको भी मैं इसी नेटवर्क का जो है आईपी एड्रेस दूँगी। इस सर्वर को डेस्कटॉप में गई, यहाँ पे जो है मैंने इसको 1.5 एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, इसका एड्रेस है 1.5।
ओके हो गया। उसका एड्रेस था 1.2, इसका भी डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मेरा सेट है, ठीक है। अब जो है इसकी इस डीएनएस सर्वर की देखते हैं सर्विसेज जो है एक्सेस होती हैं कि नहीं। यहाँ पे सर्विसेज में गई, यहाँ पे मैंने डीएनएस को सिलेक्ट किया। अब जो मैं बताऊंगी कि किस एड्रेस के कोरिस्पोंडिंग कौन सी सर्विस एक्सेस होगी। सबसे पहले तो इस सर्विस को मुझे ऑन करना पड़ेगा ना, मैंने ऑन कर दिया। अब मैं कहती हूँ कि जब भी मेरा कॉल हो, लाइक इस सर्वर का एड्रेस देख लेते हैं क्या है। इस सर्वर का आईपी एड्रेस है मेरे पास 2.5, ठीक है। तो मैं अपने इधर डीएनएस सर्वर में आई, ठीक है। मैंने कहा एड्रेस जब भी मेरा 192.168.2.5 जब भी मेरा कॉल हो, जब भी मेरा, बल्कि इस सर्वर का नाम HTTP सर्वर रख देते हैं, http.com, ठीक है। जब भी मेरा ये नाम कॉल किया जाए, ब्राउज़र में ये नाम लिखा जाए, तो उसके कोरिस्पोंडिंग इस एड्रेस का जो सर्वर है ना वो कॉल हो। इधर मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, http.com। अब इसका एड्रेस क्या था मेरे पास, इसका देख लेते हैं। इस सर्वर का एड्रेस है मेरे पास 1.2, ठीक है। तो मैं अपने इधर डीएनएस सर्वर में गई, ठीक है। इधर डीएनएस सर्वर में गई, डीएनएस सर्वर को कहा कि जब भी कोई मुझे लिखे, कोई gmail.com, कोई भी gmail.com लिखे, तो आपने इस एड्रेस पे ले जाना है। क्या था मेरा 2.5 था, आई थिंक सो, लिखते हैं 2.5, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं इसको देख लेती हूँ ऐड करने से पहले। यहाँ पे है नहीं, 1.2 है यहाँ पे, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस 1.2 है। मैं यहाँ पे डीएनएस में आती हूँ, डीएनएस में लिखती हूँ 1.2, ठीक है। जब भी gmail.com लिखा जाए तो मेरा एड्रेस आ जाए, मेरा इस एड्रेस पे जो कंप्यूटर है, इस एड्रेस पे जो सर्वर है वो आ जाए। इसको मैंने ऐड कर दिया। अब देखती हूँ कि ये वाला सर्वर मेरा एक्सेस होता है कि नहीं, ठीक है। मैं सबसे पहले लिखती हूँ, इस पीसी में जाती हूँ, इधर ब्राउज़र में गई, मैं लिखती हूँ यहाँ पे http.com। अब आ गया होस्ट नेम अनरिजोल्व, मतलब कि होस्ट नेम जो है रिजोल्व नहीं हो रहा। रिजोल्व क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इनको बताया ही नहीं हुआ, इन सिस्टम्स को बताया ही नहीं हुआ कि आपने डीएनएस को यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि राउटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत है, ताकि सारे सिस्टम को पता हो कि इस गेटवे को पास करते हुए आपने दूसरे नेटवर्क में मूव करना है। इस तरफ वाले सिस्टम को अलग मैं गेटवे दूंगी, इस वायर का अलग गेटवे दूंगी, ताकि इनको पता हो कि इस पाथ को यूज़ करते हुए आपने आउटसाइड द नेटवर्क जाना है। अब मैंने किसी भी सिस्टम को डीएनएस का तो दिया ही नहीं हुआ, डीएनएस का जो मैंने सर्विसेज उनकी ऑन ही नहीं की हुई। तो इधर जो है मेरे डीएनएस सर्वर का एड्रेस है 1.5, ठीक है। सबको मुझे बताना पड़ेगा इस सर्वर का एड्रेस क्या। अब जो है इस डीएनएस सर्वर का एड्रेस था, आईपी एड्रेस 1.5 था, 192.168.1.5, ठीक है। ये इसका एड्रेस था। मैं सारे सिस्टम को बताऊंगी कि इस एड्रेस को यूज़ करते हुए आप डीएनएस की सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है। अब जिस भी सिस्टम पे मैं जाऊंगी तो वो सब भी कहेगा कि आईपी एड्रेस जो है नेम अनरिजोल्व है। मैं सबसे पहले अपने दूसरे नेटवर्क में जाती हूँ। इस नेटवर्क को मैंने डीएनएस सर्वर दे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस नेटवर्क, इस कंप्यूटर को देखें, इस होस्ट को देखें। आईपी कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पे मैंने डीएनएस सर्वर का एड्रेस दिया कि ये जब भी आपको कोई नेम जो है रिजोल्व करवाना हो, तो इस एड्रेस पे जाके आप उसको रिजोल्व, लाइक कन्वर्जन करवानी हो नेम की, आईपी एड्रेस के थ्रू कन्वर्जन करवानी हो, तो इस सर्वर के पास आप जाएँ। मतलब मैंने उसे जैसे डिफ़ॉल्ट गेटवे में मैंने वे बताया हुआ था ना कि राउटर को सिस्टम को बताया था कि इस राउटर को, इस पाथ को क्रॉस करते हुए आपने आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन करनी है। इस तरह मैं बताऊंगी इस सिस्टम को कि इस पाथ को यूज़ करते हुए आपने नेम को रिजोल्व करना है। इसी तरह यही एड्रेस जो है मैं हर सिस्टम को दूंगी, ठीक है। लाइक मैं इस सिस्टम के पास जाती हूँ, PC3 के पास जाती हूँ, यहाँ पे इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं इधर डीएनएस का एड्रेस असाइन करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसको क्रॉस, इस तरह मैं ये सब को जो है ऐसे ही करूँगी। PC0 के साथ भी जो है मैं इसके भी डेस्कटॉप में जाऊँगी। इसको मैंने यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ पे जो है इसको मैंने इसके डीएनएस का बता दिया कि इस डीएनएस को यूज़ करते हुए आप करोगे। अब जो है मैं PC1 में जाके अपनी ब्राउज़र में जाती हूँ, PC1 में जाके, ठीक है। इधर मैं लिखती हूँ कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ http.com, ठीक है। ये मैंने इधर लिखा .com, और यहाँ पे मैंने गो किया, और देखें जो HTTP का मैंने इधर नेम चेंज किया था ना कि मुझे पता लग जाए HTTP सर्वर, ठीक है। इसी तरह मैंने जीमेल लिखा था, अब मैं लिखूँगी gmail.com, ठीक है। इसको एंटर किया और देखिए जीमेल सर्वर, मैंने बाकी सारा वही हर सर्वर में जाके उनके पेजेस में वही किया था, चेंज भी कर लो, ठीक है। बस मैंने ऊपर वाली हेडिंग चेंज की थी कि मुझे पता लग जाए कि मेरा अब जीमेल सर्वर कॉल हुआ है, मेरा अब HTTP सर्वर कॉल हुआ है। इस तरह जो है हर सिस्टम जो है इस तरह कम्युनिकेट करेगा। लाइक PC
4 में जाके भी मैं इसके भी ब्राउज़र में जाके यही वाला काम करूँगी, ठीक है। इसके भी ब्राउज़र में जाके जो है मैं लिखती हूँ http.com लिखती हूँ .com, और इसने भी देखे ज़रा इसको कॉल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे जो है DNS सर्वर वर्क करता है।